दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल ने जियो पेमेंट बैंक में अपनी स्टेक को बढ़ा दिया है। यानी एक के बाद एक जो फैसले लिए जा रहे वो ये इशारा करे कि जल्द ही जियो फाइनेंशियल अब पूरी तरह से बिजनेस करने को तैयार हो चुका है। आप देख ही सकते हो कि हर 3 दिन के बाद एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मैनेजमेंट में बदलाव हो रहे हैं, नई नई अपॉइंटमेंट हो रही है और इसके अलावा नई सब्सिडीज़ का गठन हो रहा है। जूनी जो कंपनियां हैं उनमें भी कुछ बदलाव किए जा रहे। ये जो सारी बातें ये इशारा करी है कि अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी है और इसकी प्राइस भी बढ़ सकती है क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे है। अपनी हाई प्राइस 384 से तो काफ़ी नीचे। क्या इस लेवल पे ख़रीदारी करनी चाहिए? क्योंकि अब बड़े फंड हाउस भी यहाँ पे लौट के आ गए, जम के बड़े फंड हाउस की यहाँ पे ख़रीदारी भी हो रही है। तो क्या यह स्टॉक यहाँ से एक तरह से इसने अपना बॉटम बना दिया है, यहाँ से बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 324 पर। क्लोजिंग थी कल की 323 के आसपास। इंट्राडे में 326 का हाई बना दिया, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, लेकिन ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ गई जिसकी वजह से इसने 321 का लो बनाया। यानी दोनों तरफ का माहौल बना, तेजी भी बनी और स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई। फाइनली क्लोजिंग लगभग फ्लैट रही है 323 पर ही, जहाँ पे मात्र 0.17% की ही तेजी थी। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग लगातार यहाँ पे कम हो रही है, उनको भरोसा हो नहीं पा रहा है। अगर आपको इतना डर लग रहा है स्टॉक में तो आपको मेरे पुराने वीडियो जाके आपको जरूर देखने चाहिए टाटा पावर के, जिसमें आपको पता चलेगा कि टाटा पावर का स्टॉक भी कम से कम 1 साल तक एक ही प्राइस के आसपास था और जब दौड़ा तो महीने 2 महीने में ही डबल हो गया था। या फिर आप सुजलॉन का स्टॉक जाके देख सकते हैं, उस पर बहुत सारे वीडियो बने हुए। यही बात मैं IRFC के लिए कर सकता हूँ। तो ये बिल्कुल वैसा ही स्टॉक है, जब दौड़ेगा तो आपके हाथ भी नहीं आ पाएगा। आप देख सकते हो ये बहुत समय से कंसोलिडेट हो रहा है एक ही जगह पे सीमित दायरे में। आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें कभी तेजी बन पा रही है तो कभी थोड़ी सी गिरावट हो रही है। 9 अगस्त को जो स्टॉक 325 के आसपास था, आप देख सकते हो आज भी 325 की प्राइस हमने इंट्राडे में देखी है। इसका मतलब ये है कि सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है स्टॉक, कोई बड़ी अप डाउन नहीं है। ये ठीक है कि कभी आप देखें तो स्टॉक 30 को क्रॉस कर रहा है तो कभी 300 आप देखो कि 20-22 के आसपास आ रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि यह इसका जो एक बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 320 के नीचे तो नहीं जा रहा है स्टॉक। अब यहाँ से ऊपर जाने की ही संभावना दिख रही है, इसलिए खरीदारी की संभावना तो बिल्कुल दिख रही है। वॉल्यूम अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 76 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 85 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आप देख सकते हो कि कल 3 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम था, 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, आज भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, मुकेश अंबानी ने बड़ा फैसला किया है। अपनी जियो फाइनेंशियल ने जियो पेमेंट बैंक में स्टेक को बढ़ा दिया है। देख सकते हो उन्होंने यहाँ पे 68 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है और स्टेक अपनी 82.17% कर ली है। तो ये आपको पता है कि जियो पेमेंट बैंक ऑलरेडी इसकी पुरानी कंपनी है रिलायंस ग्रुप की, और अब इसमें जो सबसे बड़ी स्टेक है वो जियो फाइनेंशियल की, तो अब मजबूत पकड़ हो चुकी है। तो देख सकते हो कि ये जो स्टेक इन्होंने इंक्रीज की है, पहले 78.95% थी, इसको बढ़ा के 82.17% कर लिया है। तो जियो फाइनेंशियल का पूरा कंट्रोल एक तरह से जियो पेमेंट बैंक पे इस समय दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे कंपनी ने जो बड़ा फैसला किया, करीब 6.8 करोड़ इक्विटी शेयर सब्सक्राइब किए, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, उस हिसाब से 68 करोड़ का नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। तो जियो फाइनेंशियल ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है नोटिस जारी करके, उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने, आप देख सकते हो कि यहाँ पे करीब 6 करोड़ 80 लाख इक्विटी शेयर सब्सक्राइब किए हैं जियो पेमेंट बैंक के। 68 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने इसके लिए खर्च किया पैसा। अब उसकी स्टेक है वो 82.17% तक पहुंच चुकी है, जो 78.95% थी। तो ये जो दो कंपनियों के बीच में आप देखें तो इस समय ट्रांजैक्शन हुआ, उसकी जानकारी देते हुए कहा गया है कि इसमें कंपनी के प्रमोटर ग्रुप या फिर कंपनी के प्रमोटर या ग्रुप कंपनी से इसका इन्वेस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है। साथ में जियो फाइनेंशियल की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो नेसेसरी अप्रूवल लेना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वो ले लिया गया है और किसी दूसरी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास से हमें इसके लिए अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हरी झंडी के बाद उन्होंने ये डील को आगे बढ़ाया।
तो ये दूसरी गुड न्यूज़ है। इससे पहले अगर आप देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस को सरकार की तरफ से, यानी देखो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है, यानी 49% का स्टेक ले सकते हैं एफपीआई एफडीआई के माध्यम से जियो फाइनेंशियल में। तो अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बन चुकी है, बड़े इन्वेस्टर कंपनी में आएंगे और इसीलिए कंपनी की साइज़ को बढ़ाया जा रहा है। आपको पता ही होगा कि इन्होंने लीज का जो बिजनेस है वो भी इसके अंदर ले लिया है, जो पहले रिलायंस रिटेल के पास था, जो अब इसका हिस्सा बनता हुआ दिखाई देगा, इसके लिए भी मंजूरी मिली है। तो लीज का जो बिजनेस है जिसमें आप देख सकते हो कि ये हर महीने इनको रिवेन्यू अर्न करके देगा। यहाँ पे बिजनेस को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने एक नई सब्सिडीज़ का गठन भी कर दिया। 15 अगस्त को इसकी अनाउंसमेंट की है। ये जो नई सब्सिडी बनी है जिसका नाम रखा गया है जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विस लिमिटेड, यह हर तरह की फाइनेंशियल सेवाएं प्रोवाइड करेगी। जो इनका जो ब्रोकिंग का बिजनेस होगा, वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस होगा, उसके अंडर में ये कंपनी होगी। तो ये सारे फैसले ये साबित कर रहे हैं कि अब बहुत तेज़ी से कारोबार आगे बढ़ रहा है। ये सारे जो फैसले हैं ये इस तरफ इशारा करें कि अब यहाँ पे एक तूफानी तेज़ी की संभावना बनने लगी है। तो ये एक अच्छा मौका है डिप में ख़रीदारी करने का। यहाँ पे आज काफ़ी अच्छी डील हुई है। उन डील की वजह से अगर आप देखें तो आपको समझ आया कि यहाँ पे अप डाउन भी देखने को मिला, क्योंकि कुछ डील है जो बिग क्वालिटी की भी है। तो यहाँ पे सुबह 9:15 पर बाजार खुलते ही 324 की प्राइस से 1,17,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:15 पर 322 की प्राइस से 1,04,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 12:55 पर 322 की प्राइस से 2,66,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसके बाद 1:18 पर 322 की प्राइस से यहाँ पे एक बड़ी यानी 26,40,000 शेयरों की ज़बरदस्त बिकवाली हुई है। तो ये काफ़ी बड़ी डील थी जिससे ये स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिला है। उसके बाद 1:18 पर 323 की प्राइस से 2,96,000 शेयरों की एक अच्छी सी खरीदारी फिर हुई। तो उसके बाद 1:23 पर 324 की प्राइस से 1,52,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हो गई। उसके बाद 2:37 पर 323 की प्राइस से 1,04,000 शेयरों की फिर से एक खरीदारी हुई। तो फिर 3:09 पर 323 की प्राइस से 1,23,000 शेयरों की फिर से बिकवाली बनी। एक तरह से देखें तो दोनों तरफ का फिलहाल माहौल बना हुआ और इसी वजह से स्टॉक भी आपको सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब एक बार पिवोट लेवल के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये सपोर्ट क्या है इसके और रेजिस्टेंस क्या है। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 323 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 319 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और जारी है तो फिर 312 तक स्टॉक जा सकता है, ये आपको खास ध्यान रखना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 334 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 341 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी और जारी तो फिर 345 तक जा सकता है। इसका जो पिवट लेवल बन रहा है वो 330 का बन रहा है। उस हिसाब से आपको अपनी रणनीति बना के इसमें निवेश के बारे में सोचना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन स्टॉक है जो आने वाले समय आपको माला माल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।